Assalamualaikum everyone, welcome to our channel. Hope you guys are well. Today is our class number 10 of Advanced Fashion Designing course and today's topic is about the silk painting. वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बताती चलूँ दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो प्लीज मेरे गले की खराबी, मेरी आवाज की खराबी को जो है वो इग्नोर कीजिएगा। तो जिस तरह से आपको ये दुपट्टे पे आपने देखा होगा आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है हैंड पेंटेड दुपट्टा, तो हम ऑर्गेन्जा का हमने जो है दुपट्टा ले लिया और हम उसको हैंड पेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया है एक वुडन फ्रेम जो कि आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है और आपको इजीली मिल जाता है। अगर आपके पास अड्डा है तो आप जो है अड्डे पे भी अपने दुपट्टे को लगा के और अपने काम को कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अड्डा नहीं है तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप इस वुडन फ्रेम को भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास होने चाहिए पेंट ब्रशेस जिससे आप जो है वो पेंट करेंगे। यहाँ पर प्लेन ब्रशेस भी यूज कर सकते हैं और राउंड ब्रशेस भी यूज कर सकते हैं। मेरे लिए इजी यही रहते हैं तो मैं इन्हीं ब्रशेस को यूज करूंगी, लेकिन आप राउंड टिप ब्रशेस को भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर पेंट जो यूज करने वाली हूँ वो है ब्लू बर्ड के सिल्क पेंट्स। ब्लू बर्ड के आप एम्बोज पेंट्स भी यूज कर सकते हैं, एम्बोज कलर्स जो कि आपके खद्दर और बाकी प्लेन फैब्रिक्स होते हैं उनके ऊपर पेंटिंग करने के लिए यूज होते हैं, लेकिन सिल्क पेंटिंग के लिए जो है आपके पेंट्स जो हैं वो अलग आते हैं। तो मैंने ये ब्लू बर्ड्स के पेंट्स जो है वो मंगवा लिए थे। फैब्रिक पेंट सिल्क पेंटिंग के लिए यूज होते हैं और इन्हें मैं यूज करूँगी। आप चाहे तो कोई और कंपनी के भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्लू बर्ड्स ही आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप इसी कंपनी के यूज करें। उसके बाद जो है वो मैंने एक रेड कलर इनका ले लिया है और अब जो मैं बनाने वाली हूँ वो रेड कलर से इसके ऊपर फ्लावर ड्रॉ करूंगी। आपने जो भी मोटिव बनाना है आप उसको जो है वो स्केच कर सकते हैं या फिर आप उसको ट्रांसफ़र शीट से ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, तो या फिर आप उसको डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली भी आप अपने मोटिव को जो भी आपने पैटर्न बनाना है आप उसे डायरेक्टली बना सकते हैं। तो मैं आपके सामने जो है इस फ्लावर को डायरेक्टली बनाऊंगी। ये मैंने अपना जो है रेड पेंट ले लिया है। आप चाहें तो इसके अंदर बाइंडर ऐड कर सकते हैं, चाहे तो ना करें, क्योंकि ये जो ब्लू बर्ड पेंट्स हैं इनकी यही खासियत है कि इनके अंदर बाइंडर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके पेंट जो है वो बहुत ज़्यादा थिक है तो उसको थोड़ा सा पतला करने के लिए अपने पेंट को आप उसके अंदर बाइंडर 1 या 2 ड्रॉप्स ऐड कर सकते हैं। अब मैं ये आप लोगों के सामने डायरेक्टली बना रही हूँ। जो भी मैंने अपना पैटर्न ड्रॉ करना है, फ्लावर ड्रॉ कर रही हूँ, तो फ्लावर का एक पैटर्न आप लोगों के सामने डायरेक्टली ड्रॉ कर रही हूँ। सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे एंड देन हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे। हमारे पास टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने एक पैटर्न ड्रॉ करके दिखा दिया और बाकी इसी तरीके से आप पूरे अपने फ्लावर के तमाम पैटर्न्स को ड्रॉ करेंगे, आउटलाइन करेंगे और आउटलाइन करने के बाद आप उसके अंदर फिलिंग करेंगे। हमारे पास टाइम कम होता है इसीलिए हम अपने पूरे उसको प्रोसेस को जो है वो आप लोगों के सामने नहीं दिखा पाते हैं। पेंट करने का एक प्रिंसिपल, एक रूल ये होता है कि आपने जो है अपने ब्रश को बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना होता, बहुत ज़्यादा हार्डली आपने पेंट नहीं करना होता, बल्कि फ़्लो में आपने वो कहते हैं ना, फ़्लो में अपने हाथ को ना आपने जाने देना होता है। तो आपने बहुत ही ज़्यादा ब्रश को पुश करते हुए उसके ऊपर पेंट अप्लाई नहीं करना है, बल्कि उसको बहुत ही सॉफ्टली अपने बहुत ही कह सकते हैं कि नरम हाथों के साथ आपने जो है वो काम को करना है। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ ऐड कर दूँ कि आपने पेंट को जो है ना वो बहुत जल्दी नहीं करना है कि बस जल्दी से काम ख़त्म करना है हमने, और एक जल्दी से हमने फिलिंग करी एक मोटिव में फिर दूसरे में, तो इस तरीके से आपने नहीं करना है। हमारी वीडियो जो है वो स्पीड में हुई भी होती है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होता है कि जी ये बहुत ज़्यादा स्पीड में कर रहे हैं, लेकिन आप जब स्पीड में करेंगे तो बीच में जो है वो वाइटनेस रह जाएगी, बीच में आपके ना वाइट स्पॉट्स पड़ जाएंगे आपके पेंट में। तो इसी वजह से आपने बहुत ही हल्के हाथों से और बहुत ही नरम हाथों से आराम से आपने जो है अपने काम को करना है और इसके अंदर फिलिंग करनी है।
अब मैं आप लोगों के सामने सिर्फ ये एक फ्लावर जो है ना वो ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाऊंगी इसमें फिलिंग करके। बाकी जो है वो आपने देखा है कि हमने जो है वो फ्लावर्स बनाए हुए भी हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया था कि हम लोग पूरा अगर इस दुपट्टे को करने बैठ जाएंगे तो हमारी वीडियो की लेंथ इतनी इंक्रीज़ हो जाएगी कि वो इस तरीके से हमारा बन नहीं पाएगा, वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। इसी वजह से हम लोग जो है एक फ्लावर ड्रॉ करके, ताकि आप लोगों को ये पता लग जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि हमने सिंपल पेंटिंग तो कर ली लेकिन सिल्क पेंटिंग कैसे करें। सिल्क फैब्रिक हो गया, ऑर्गेन्जा फैब्रिक हो गया, टिशू पेपर जो होता है, जो टिशू फैब्रिक है, उसके ऊपर हम पेंटिंग किस तरह से करें, उसके ऊपर थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए। इस वजह से हमने इस वीडियो को जो है वो बनाया है और इसी वजह से हमने एक ही मोटिव जो है वो आप लोगों के सामने करके दिखा दें। जिस तरह ही हमने एक इस पैटर्न में फिलिंग करी है, इसी तरह हम बाकी तमाम अपने पैटर्न्स में फिलिंग करेंगे। और ये आप लोगों के सामने मैंने दिखा दिया कि किस तरीके से फिलिंग हो गई है। इसके अंदर हमारी जो है वो पूरी फिलिंग कंप्लीट हो चुकी थी और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम पूरा जो है वो नहीं दिखा पाते हैं। तमाम हमने मोटिव्स को जो नहीं बनाया था, तमाम फ्लावर्स हमने आपके सामने ड्रॉ नहीं किए, सिर्फ एक ड्रॉ करके आपको दिखा दिया था कि इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे। और हमने जो है ये अपने पेटल्स के ऊपर जो है ये कुछ सीक्वेंस हमने कलरफुल लिए थे और इनको अब हम जो है वो पेस्ट करेंगे। तो ये हमने फैब्रिक ग्लू ली है, आप कोई और सिंपल ग्लू यूज़ ना कीजिएगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जो फैब्रिक ग्लू होती है आप उसको यूज़ करें, क्योंकि फैब्रिक ग्लू जो है वो आपके फैब्रिक पे ही यूज़ होती है। फैब्रिक पे आपने कोई मोटिफ लगाना है या फिर आपने जो है कोई सीक्वेंस लगाना है, कोई बटन आपने अटैच करना है, तो मतलब जो इस तरह के आपने काम करने होते हैं, जो फैब्रिक एम्बेलिशमेंट करनी होती है, उसके लिए फैब्रिक ग्लू यूज़ की जाती है, जो कि मार्केट में ईज़िली अवेलेबल होती है। आप जाके दुकानदार से कह सकते हैं कि फैब्रिक ग्लू दे दे, तो वो आपको फैब्रिक ग्लू दे देगा। और इसी फैब्रिक ग्लू से हमने इन सीक्वेंस को अपने पैटर्न्स पे अटैच किया है। अपने तमाम फ्लावर्स पे सीक्वेंस अटैच करने के बाद, स्टिक करने के बाद, क्या आप लोगों के सामने फ़ाइनल लुक है। और अब जो है बारी आती है हमारे लास्ट स्टेप की, गुट्टा लगाने की, जो कि आप को ईज़िली मिल जाता है। गुट्टा कोन ये कहलाता है, जो कि मेहंदी की तरह आपको कोन में मिलता है और इसी तरीके से आपको लगाना होता है। जिस तरह से आप मेहंदी लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपने इसको भी यूज़ करना होता है। और देखें ना, फ़ैशन डिज़ाइनिंग जो है वो हमें सिर्फ कपड़ों को बनाना, डिज़ाइनिंग करना, कटिंग करना यही नहीं सिखाता है, बल्कि मुख्तलिफ़ चीज़ें सिखा देता है। तो अगर आप ये लगाना सीख जाएंगे और आपको मेहंदी लगानी नहीं आती थी और आप फैब्रिक पेंटिंग में ये लगाना सीख गए, कोन लगाना, तो गुट्टा लगाना सीख गए, तो आप मेहंदी लगाना भी सीख जाएंगे। ये गुट्टा जो है वो आपको मार्केट में डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होता है। आप इसको शिमर में भी ले सकते हैं। शिमर में जो है वो आपके पास गोल्डन है, सिल्वर है, ये कलर्स आपके पास होते हैं जो ग्लिटरी या शिमरी आपको इफेक्ट देते हैं। और सिंपल अगर आप जाते हैं, सिंपल गुट्टा भी आपको मिल जाते हैं इजीली, ब्लैक में, वाइट में, डिफरेंट आपको कलर्स में मिल जाते हैं अवेलेबल। लेकिन मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो 4 तरह के ऐसे होते हैं जो कलर्स मोस्टली यूज़ होते हैं गुट्टे में। इस कोन के अंदर ब्लैक है, वाइट है, सिल्वर है एंड गोल्डन है। तो ये इनके डिफरेंट शेड्स होते हैं। गोल्डन में आपके पास डिफरेंट शेड्स आ जाते हैं, कॉपर कलर आ गया, लाइट गोल्डन है, डार्क गोल्डन है, तो गोल्डन के डिफरेंट शेड्स आ जाते हैं। सिल्वर के आपके पास डिफरेंट शेड्स आ जाते हैं।
तो इस तरह से आपको ये 4 डिफरेंट कलर्स में जो है वो ईजिली और मोस्टली अवेलेबल होता है। और ये गुट्टा से कॉर्नर्स करने के बाद ये हम बाकी तमाम फ्लावर्स पे भी इसी तरीके से करेंगे। और ये आप लोगों के सामने जो है हमारा फाइनल लुक है, जो कि हमने ड्रेस बनाया था फर्शी शलवार के साथ, शॉर्ट लेंथ शर्ट थी। और ये हमारा एक आर्टिकल था बहार कलेक्शन ईद एडिशन में से। और हमें ऑर्डर जो आया था, उन लेडीज़ ने जो है, हमारी जो कस्टमर है, उन्होंने हमें कस्टमाइज़ करने को जो है वो कहा था। तो ये हमारा कस्टमाइज्ड ऑर्डर था, जिसके साथ हमारा हैंड पेंटेड दुपट्टा था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।